अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर रमशा बतूल है और मैं टीसीएमसी के अंदर बहैसियत सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे फेशियल पाल्सी के बारे में। फेशियल पाल्सी को नॉर्मली हम कहते हैं चेहरे की माजूरी। फेशियल पाल्सी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके जो चेहरे के मसल्स होते हैं वो वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, और वो इस वजह से होते हैं कि जो चेहरे को सप्लाई करने वाली हमारी फेशियल नर्व होती है वो टेम्पररी या परमानेंट किसी भी वजह से उसका नुकसान हो जाता है, वो डैमेज हो जाती है। फेशियल पाल्सी की टोटल 3 डिग्रीज होती हैं। पहला तो ये होता है कि जो आपके चेहरे का निचला हिस्सा है यानी कि लोअर हाफ ऑफ द फेस है वो पैरालाइज हो जाता है। उसके अलावा या तो आपके चेहरे का आधा हिस्सा या आपके चेहरे के दोनों हिस्से ये पैरालाइसिस का शिकार हो जाते हैं यानी कि माजूर हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। चेहरे की दोनों तरफ गुजर रही होती है आपकी फेशियल नर्व। जो सीधे हाथ वाली साइड को सप्लाई कर रही है वो राइट फेशियल नर्व होती है, और जो उल्टे हाथ साइड को सप्लाई कर रही है वो लेफ्ट फेशियल नर्व होती है। ये दोनों आपके फेस के मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। बहुत सारे कॉजेज होते हैं हमारे पास फेशियल पाल्सी के, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी को नॉर्मली लोग बहुत ज्यादा एक जैसा समझते हैं, बल्कि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बेल्स पाल्सी का जो रीजन होता है, जो कॉज होता है, वो इडियोपैथिक होता है, यानी कि उसका कोई नॉन कॉज नहीं होता है किसकी वजह से आपको बेल्स पाल्सी हो रही है। इसके अलावा आपके पास ट्रोमेटिक इंजरी है, किसी पेशेंट को हो गई है कि एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है, उसके बाद भी उसको फेशियल नर्व की वीकनेस या डैमेज का शिकार होना पड़ता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत सारी सर्जरीज इस तरीके की होती हैं कि उसके अंदर हमारे पास या तो टेम्पररी या परमानेंट कोई भी नुकसान हो जाता है। जो फेशियल नर्व ट्यूमर या पैराटिड ग्लैंड की जो सर्जरीज होती हैं उसके अंदर भी आपकी फेशियल नर्व किसी न किसी पॉइंट पर डैमेज या फिर नुकसान का शिकार हो सकती है। और सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फालिज के जो पेशेंट्स होते हैं, फालिज का जो शिकार होते हैं, उनके अंदर आपको फेशियल नर्व की वीकनेस अमूमन बहुत मामूली तौर पे मिल जाती है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 3 डिग्री की क्लासिफिकेशन होती हैं। पहली क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है फर्स्ट डिग्री इंजरी, जो आपकी फेशियल नर्व में होती है। इसके अंदर सिर्फ आपकी फेशियल नर्व कुछ हद तक ब्रूज्ड या कंकस्ड होती है, लेकिन स्टिल वो विद इन 8 वीक्स रिकवर कर जाती है। सेकंड आपके पास सेकंड डिग्री इंजरी होती है, जिसके अंदर जो आपकी फेशियल नर्व होती है वो थोड़ी सी सिवियरली डैमेज्ड होती है, और जो उसका रिकवरी टाइम है उसमें वो रिकवर उससे देर से कर रही होती है, लेकिन स्टिल जो उसकी आउटर लेयर होती है वो रिटेन्ड होती है। और हमारे पास आखिरी है थर्ड डिग्री इंजरी, जिसके अंदर जो आपकी फेशियल नर्व होती है वो या तो कंप्लीटली सिवियर्ड हो जाती है या परमानेंटली डैमेज्ड हो जाती है, या इस हद तक डैमेज होती है कि उसका रिकवरी का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको मल्टीपल चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब इस चीज़ से अगर हम बात करें तो कोई भी माजूरी हो, इंसान बहुत सारी चीज़ें फेस करता है। सबसे पहले होती है उसकी फिजिकल जो चीज़ें फेस कर रहा था, यानी कि जो काम वो पहले कर सकता था अब वो उस तरीके से वो काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसके इमोशंस पे इस चीज़ का असर पड़ता है, जिस वजह से वो इमोशनली डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो खुद को सोसाइटी में सबसे कंपेयर करना शुरू कर देगा या सोसाइटी में खुद को बहुत कम समझना शुरू कर देगा। तो इन तरीके की तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब अगर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं बात करूं तो इसका फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी के थ्रू हम फेशियल पाल्सी को जल्द से जल्द रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन टैप इनटू आवर चैनल।